10 साल बाद जयपुर में लौटा एशियाड सर्कस, मनोरंजन का पूरा धमाका। जयपुर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। मनोरंजन के इस युग में जहां मोबाइल ही लोगों का साथी बन गया है, वहीं अब एक बार फिर एशियाड सर्कस अपने पूरे जोश और रंगीन माहौल के साथ 10 साल बाद जयपुर के मानसरोवर इलाके में लौटा है। इस आधुनिक और एयर कूल्ड तंबू में दर्शकों को गर्मी से राहत मिलती है और आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर वे पूरे परिवार के साथ नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें मनोरंजन के लिए बहुत कुछ खास है, जैसे 60 फीट ऊंचाई पर हैरत अंगेज हवाई झूला, स्टाइलिश साइकिल स्टंट्स, अफ्रीकन जिम्नास्टिक की अद्भुत कलाएं, बच्चों के लिए खास बौनी कलाकारों की कॉमेडी, रिंग डांस, फायर डांस और जबरदस्त मोटरसाइकिल स्टंट। संचालक के अनुसार हर शो में कलाकार ऐसा समा बांधते हैं कि दर्शक ताली बजाने और हंसी से लोटपोट होने को मजबूर हो जाते हैं। रोजाना 3 शो चलते हैं, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और रात 7:30 बजे। एडवांस टिकट बुकिंग चालू है, तो देरी न करें, अपने परिवार और बच्चों के साथ इस मनोरंजन के महासागर में डूब जाएं। एशियाड सर्कस, जहां हर उम्र के लिए है भरपूर मस्ती और रोमांच। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। एशियाड सर्कस जो 10 साल बाद शिप्रापत मानसरोवर में वापस चालू हो रहा है जी, क्या कुछ उसके लिए कहना चाहते हैं? लोगों ने 12 साल पहले सर्कस यहाँ पर लगाया तो बहुत अच्छा रिस्पांस था और ये फिर एक उम्मीद लेके आए हुए हैं दोबारा 12 साल बाद की उससे भी अच्छा होना चाहिए। और हमने काफ़ी कलाकार बदले हुए हैं, हमारे पास अफ्रीकन कलाकार हैं और ये रसियन है, इसके बाद जिम्नास्टिक आइटम है जैसे अफ्रीकन कलाकारों द्वारा एक्रोबेट है और साइकिल नंबर है, जमीन से 60 फीट ऊंचाई पे हवाई झूला है और मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं, गोला होता है उसमें 4 बाइक चलाते हैं और डार्क लाइट में फ्लाइंग है। छोटे छोटे जोकर ऐसे करीब हमारे पास 30 प्रोग्राम है। आप सर्कस में कोई नया ऐसा खेल है जो पहले कभी देखा नहीं गया हो? हाँ, हमारे यहाँ है ऐसा कि पहले स्पेशल साइकिल नहीं हुआ करती थी, तो वो एक प्रोग्राम बढ़ाया और एक ये बढ़ाया, बैलेंसिंग का बढ़ाया हमने, और एक क्रॉस फ्लाइंग होती है वो इंडिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही है। जो ऐसे करीब 10 आइटम हमने, और जो पहले लगाया था 10 आइटम और ज़्यादा लेके आए इस बार। आपके सर्कस का इतिहास क्या है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत 1981 में हुई। हम लोगों ने इसकी 1981 में न्यू डाली थी और ये मेरा सर्कस कानपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं। मैं मैनेजर पद में हूँ और मेरा नाम श्री बहादुर सिंह चौहान है। एक शो में कितने कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ पर? एक शो में करीब हम लोगों की करीब 150 लोगों की टीम है, उसमें एक शो में करीब 50 लोग अपना परफॉर्म करते हैं। इस बार जयपुर में कितने दिन तक चलेगा ये सर्कस का प्रोग्राम? हम लोग 40 दिन के प्रोग्राम है हमारा। सर्कस की जो टिकट है वो किस रेट में रखे हैं आपने? 150, 250, 400। 400 में आएंगे, 250 बीच में और 150 पीछे। आज हमारे सर्कस की ओपनिंग है शाम को 7:30 बजे। कल से रोजाना 3 शो हुआ करेंगे, 1 बजे, 4 बजे और शाम को 7:30 बजे। और सर्कस की नई पीढ़ी को किस तरह के आकर्षित करता है डिजिटल युग में? कुछ नहीं, हम तो लोग मोबाइल में आजकल ज्यादा दिमाग लगाते हैं, आप लोग चारों की सर्कस में बाहर निकल के कुछ नया एंजॉय करें लोग आके घर से बाहर निकल के। हमने एक प्रेस नोट दी है, उसमें लिखा हुआ है और हम यहाँ जयपुर की जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सर्कस का लुत्फ उठाएं। क्या सर्कस से आने वाले समय में जो स्थितियाँ हैं सर्कसों की, तो आने वाले समय में सर्कस किताबों में रह जाएंगे। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए आपने दर्शकों के लिए? सुरक्षा की पूरा हमारा सर्कस CCTV कैमरे में पूरा कवरेज है और गार्ड की व्यवस्था है और चारों तरफ बाउंड्री है और गार्ड वगैरह फायर सेफ्टी के लिए, और दूसरा फायर प्रूफ तंबू है, आग लगाने से भी उसमें नहीं आग लगती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और बिजली के नए पैनल बनवाए हैं जिसमें LCD MCB वगैरह वो हो कि बिजली से भी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है जी। सर्कस आपके शहर में आया है तो आप आए फैमिली को ले, एक इमोशनल एक संदेश दे दो आप। हम पहले बात तो हम लोग यहाँ के प्रशासन के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है और कमिश्नर साहब, डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे कोतवाल साहब, एसएसपी साहब, सब लोगों ने बड़ी हेल्प की है। हम लोग उनके ऋणी हैं कि आज अगर सर्कस इंडिया में जिंदा है तो वो सिर्फ प्रशासन ही सहयोग करता है। नहीं तो सर्कस का अब क्या होते हैं, सर्कस इतने कॉस्टली खर्चे हैं। हम लोग कुछ कहने को नहीं, 150 लोगों की टीम है, सबको खाना, सबको लाइफ, सबकी सैलरी, तो वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम जयपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप घर से निकलें और टीवी में या आप उसमें मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो आप उसमें पिक्चर देखिए, कुछ आपको सामने देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो आप सर्कस में आएंगे तो जो कुछ भी आपके सामने होगा, यहाँ कोई जादू या ऐसा कुछ भी प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं होता है। आप सामने आके देखिए अपनी आंखों से। अभी क्या छोटे छोटे सर्कस लोगों ने बना लिए हैं तो मॉल में करते, मॉल में क्या आइटम करते होंगे, वो 4, 5, 7 आइटम वो लोग लूटने का बिजनेस बना लिया है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सर्कस पंडालों में हुआ करते हैं, लोग मॉल में बना लिया है। अभी वहाँ लोग देखने जाते हैं, उनको सिर्फ क्या उनका रेट इतना हाई फाई होता है और उनके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। इसमें एक सवाल सबसे ज्यादा अहम जो सवाल आता है ना, वो ये आता है कि चल रहा है डिजिटल युग जी, और डिजिटल युग में जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको सर्कस की अहमियत पता ही नहीं है। वो जानते नहीं है सर्कस क्या होता है। वो तो अपने मोबाइल में या जो उस पर देख के, किसी चीज पे देख के, बल्कि अपने माँ बाप से भी सवाल करते हैं कि ये होता क्या है सर्कस। तो आपकी तरफ से ये संदेश आप जयपुर की जनता को देना चाहते हैं कि उन बच्चों को भी मतलब लेके निकलिए घर से और उनको दिखाइए कि हकीकत में सर्कस होता क्या है। जी जी, नहीं, मैं तो वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि उनके गार्जियनों से ही, क्या गार्जियन लोगों को थोड़ा सा समय उसे मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। जयपुर के लोग बहुत शौकीन हैं और हमने जितनी बार भी सर्कस लगाया लॉस नहीं रहता हम लोगों का, और एक उम्मीद के साथ आए हैं। फिर मैं उन लोगों से ये पर्सनली अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्कस आइए, हमारा बहुत अच्छा सर्कस है। आपको ये आप यहाँ बैठ के बोर नहीं हो सकते हैं। हमने इतने प्रोग्राम रखे हैं, बाकी हमारे यहाँ बड़े बड़े हैवी कूलर लगे हुए हैं गर्मी के बचाव के लिए, पंखे हैं और वाटर प्रूफ तंबू है। पानी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या घर से बच्चियों को देखिए, गार्जियन लोगों को